हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। मैं आ गया हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर, जो कि आपको हेल्प करेगी फिर आईसीएसई 10th के बच्चों के लिए 2024 के लिए 2024 के लिए बेसिकली। और आज की वीडियो मैथमेटिक्स के लिए ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर मैथ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। अब आपके 95 या 100 मार्क्स मैथ में बिल्कुल दूर नहीं है। आपने क्या करना है कि अपने बुक को, अब जो मैं ट्रिक्स बताने लगा हूँ, जैसे बताऊंगा आपने वैसे तरीके से फॉलो करना है। जो मैं आपको बताऊंगा आपके नंबर्स गारंटीड आएंगे। बस पूरी वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसी वीडियो लगी। देखो ध्यान से, 3 तरीके से देख लो, चैप्टर को डिवाइड कर लेना। एक तो ये है डेफिनेटली, मतलब ये चैप्टर हमको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये चैप्टर तो आपको नंबर ला कर देंगे और आराम से 50। जो तो बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो फेल हो रहा हूँ, अभी तक पास ही नहीं हुआ एक बार भी, तो उस बच्चे को तो मैं कहूँगा भाई तुम ये चैप्टर कर लो, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर कर लोगे तुम, तो आपके आराम से 50% मार्क तो सिक्योर है, क्योंकि यही चैप्टर से यही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, आराम से 50 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं आपके। ठीक है, अब देखो कैसे, क्योंकि देखो जीएसटी है। अब इजी कैसे, जीएसटी बहुत इजी है, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड, ये आप तो पकड़ लोगे आराम से। इनमें से नियरली 14 मार्क्स का आएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनमें से चांसेस क्या है बेटा, एक क्वेश्चन पहले तीनों में से एक एक एमसीक्यूज आने के चांसेस, पूरा एमसीक्यूज आएगा तीनों में से। और दूसरी बात जो कहने वाली है नेक्स्ट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी पार्ट में जरूर आएगा बेटा। एक क्वेश्चन कंपलसरी, जो सेक्शन ए होता है उसमें पल्प का डलेगा। फिर लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि बहुत ईजी है। मैट्रिसेस बहुत ईजी है बेटा। फिर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम भी आप आराम से पकड़ लोगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जो ये मेन मैं फोकस करने वाला हूँ ये चैप्टर्स। अब रिफ्लेक्शन 5 नंबर का ग्राफ, जो कि महा ईजी ग्राफ आता है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और स्टैट्स का जो चैप्टर, ये तीनों मिलाकर, इन तीनों से मिलाकर आप देखो 16 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। जो बच्चे को फेल होने की टेंशन है वो तो ये 3 चैप्टर कर ले, प्रोबेबिलिटी कर ले, फेल नहीं हो सकता कभी भी। तो ये ऐसे आपको हेल्प करेंगे। आप प्रोबेबिलिटी करना, फिर मेंसुरेशन। क्यों, क्योंकि बेटा इसका एक पार्ट फर्स्ट ए पार्ट में क्वेश्चन आने हैं ना, तो इसको प्लीज़ ये वाले क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली कर लेने हैं। अगर आप इसको, आपको किसी भी टॉपिक में इसमें कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा, हेल्प भी करूंगा बेटा। ठीक है, ऑनलाइन सेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी उसमें कॉस्टिंग नहीं होगी बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हेल्प करेंगे आपकी। अब जो शुड डू क्यों करने चाहिए, क्योंकि बेटा इन चैप्टर के पास मार्क्स कैरी हैं। अब देखो क्यों करना चाहिए, अब देखो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं बोलूँगा यहाँ से करिए। जो बच्चे अब टारगेट कर रहे हैं इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन करना, फिर क्वालिटी करना, ये चीज़ कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ये इजी है। ठीक है, उसके बाद एपीजीपी नहीं करना तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका कंपलसरी में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एक एमसीक्यू है जो आप पकड़ लोगे आराम से। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो आप छोड़ सकते हो, मतलब मैं ही कहूँगा, नहीं रेकमेंड नहीं कर रहा, पर फिर भी स्किप हो सकता है। अब देखो, अगर आप दोनों में से ये चैप्टर कर रहे हो, एक चैप्टर करोगे तो दूसरा चैप्टर खुद ब खुद आ जाएगा, ईजी है, इनको पकड़ लो। अब सिमिलैरिटी और टेक्नोमेट्री में आप अपना देख सकते हो, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी आती है बच्चों को, पर आप देख लीजिए टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये याद रखना हमेशा के लिए, जो क्वेश्चन सिंपल टेक्नोमेट्री का प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है, जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन, दैट विल ऑलवेज कम इन कंपलसरी पार्ट, वो हमेशा कंपलसरी में आएगा। और इसका जो हाइट एंड डिस्टेंस जो मैंने बोला डिफिकल्ट, कैन डू अगर कर सकते हो। अब देखो बेटा सर्कल की बात क्या है, देखो सर्कल चैप्टर मेरे को पता हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। अगर सर्कल किसी को डिफिकल्ट चाहिए, मैं सर्कल के चैप्टर की प्रॉपर रिवीजन वीडियो बना सकता हूँ, वो भी लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स या जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो वाले बता के। अब क्योंकि इसमें 12 से 13 मार्क्स का पेपर आना, बच्चा कह रहा है सर इसको कैसे छोड़ दें, क्यों कारण है, पर देखो उसके, अगर जो बच्चा सर्कल छोड़ेगा तो उसको ये सोचना है कि उसको सेक्शन बी में क्या होगा। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे छोड़ सकते हो आप सर्कल, ट्रिक देखो कैसे छोड़ सकते हो। अब सर्कल के क्या होना है बेटा, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 4 से 5 नंबर का पेपर आना है। जो बच्चे को डर है इतना, 4 से 5 नंबर का सेक्शन ए में आएगा, बाकी सेक्शन बी में 8 नंबर का पेपर आएगा सर्कल में से। अब वो सेक्शन बी में आपके पास 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो बच्चा ये है कि सर्कल वो छोड़ सकता है जो बाकी चैप्टर अच्छे से आते हो, तो आराम से आपके 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, सर्कल वाले पार्ट आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, तो आप सर्कल को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्लानिंग करो, क्योंकि अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको फियर खत्म होगा कि हाँ मेरा ये इतना सिलेबस कवर हो गया, ये भी कवर हो जाएगा। अब देखो ट्रिक कैसे है, देखो सबसे पहले तो 1 एट ए टाइम, एक चैप्टर को एक तरफ से लेकर चलो। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में देखनी। ठीक है, एक चैप्टर को एक टाइम पे लेकर चलो तो कन्फ्यूजन कम होगा। दूसरी बात, चैप्टर वाइज टारगेट बनाओ अपने। फिर PYQs तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने हैं बेटा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सैम्पल पेपर्स बेटा आपको चाहिए, PYQs और सैम्पल पेपर अगर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा। आपको मेरे को सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना होगा बेटा प्लीज़ कि आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है लोकस, ये मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग छोड़ना छोड़ सकते हो, क्योंकि बेटा ये वाले चैप्टर क्या होते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो ये चैप्टर क्या है कि ईजी है। ठीक है, ईजी है, इनको लास्ट पे छोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये आराम से आप पकड़ लोगे तब। अगर ये छूट भी गया तो ये कंपलसरी पार्ट में नहीं आता,
तो जो बच्चों को फेल होने का डर है बेटा, वो तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप ये चैप्टर कर लो और इनमें से कुछ चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक रेशियो प्रोपोर्शन, और आप इनमें से एपी कोई भी एक चैप्टर ये पकड़ लो, आप बाकी छोड़ के जा सकते हो, आप फेल नहीं हो गए। फेल वाले तो इतना कर लो। अब जो 95% टारगेट करना चाहते हैं तो बेटा वैसे स्कीम बनाओ, पहले डेफिनेटली वाले कंप्लीट कर लो, रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, फिर शुड डू पे आओ, फिर आप आओ कैन डू पे। ऐसे करोगे तो आपके पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे बेटा। और अगर आपको और भी कोई भी सब्जेक्ट पे, नेक्स्ट वीडियो हम केमिस्ट्री पे लेकर आएंगे, अगर और भी सब्जेक्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आपका ढेर सारा प्यार आ रहा है पिछली वीडियो पे, और भी ऐसे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।